सच्चाई हमेशा दिख जाती है और वैसे ही रॉयल्टी को दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। कैसे हैं दोस्तों? तो फिर आज बातचीत का दायरा रखा जाएगा राजस्थान रॉयल्स के ऊपर। द रॉयल्स फॉरएवर, द अंडरडॉग्स और पता नहीं क्या क्या नामों के संबोधन। लेकिन जो एक बात है ना सब में, वो है निडरता और किसी से भी लोहा लेने का मादा। अब इतिहास तो सुना होगा आपने, रिपीट करता ही है। तो ठीक 2008 वाली सिचुएशन थी 2022 में भी। तो क्या हुआ यार, जीत नहीं मिली तो, लेकिन बहुत कुछ मिल गया। तो आओ फिर वीडियो पर एक्सक्लूसिव बात करी जाए। अब राजस्थान रॉयल्स उन कुछ चुनिंदा टीमों में से है जो 2023 के लिए थोड़ा मौज से बैठ सकते हैं। याद रखना कुछ चुनिंदा वाला शब्द। आओ जल्दी से फिर इनके 5 पॉजिटिव्स पर फटाक से बात कर लेते हैं। तो पहला है जॉस और सिर्फ जॉस बटलर का ही शो। क्या फॉर्म थी और यही एंकर थे फाइनल्स में पहुंचाने के लिए। हाँ, थोड़ा सा सूखा आया था सेकेंड हाफ में, लेकिन शतकों की झड़ी से मेंटेन कर लिया इन्होंने मामला। नंबर 2, संजू सैमसन की फियरलेस कप्तानी। अरे आउट ऑफ सिलेबस मारा पूरा मामला एकदम से। तीसरा, डीप में शानदार फील्डिंग जो करी इन्होंने पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट पे। चौथा, चहल को मिला अपने और हमारे अश्विन भैया का साथ। और पांचवा, जबरदस्त बॉलिंग में स्ट्रैटेजिक खेल। ट्रेंट बोल्ट भाई साहब तो अपने पहले ओवर में ही विकेट निकालने के लिए जाने जाएंगे। अब ये खत्म, अगली बात आएगी। रहेगा, जाएगा और आएगा कौन पर ही बात की जाएगी। कौन कौन रिटेन होगा राजस्थान रॉयल्स की टीम में, तो झन्न से बात करते हैं। अब जॉस बटलर होंगे ही होंगे, कहने की बात ही क्या है इसमें। संजू सैमसन कप्तान ही होंगे तो फिर ये भी होंगे। अपने यूजी चहल तो 200% होंगे, अरे कोई रोक नहीं पाएगा। अश्विन का नया रोल देखकर बहुत मजा आया। बॉलिंग एवरेज करी उन्होंने इस बार, लेकिन बैटिंग में आकर कुछ हैंडी नॉक्स खेली, मतलब बिल्कुल ही नया रूप। उसके साथ छोटे भाई यूजी चहल के साथ बॉलिंग करना और सपोर्टिंग एक्टर की भूमिका में रहना, ताकि चहल भारी भारी शिकार कर सके। भाई वाह, तो समझ जाओ आगे का मामला। सब कुछ बोला थोड़ी ना जाता है। शिमरॉन जबरदस्त कलर्ड हेयर स्टाइल वाले हेटमायर भी रिटेन होंगे। वैसे मैं ये सोच रहा था कि अगर इनकी टीम चेंज हो जाएगी तो फिर ये दूसरा हेयर स्टाइल उस कलर का रख लेंगे ना। बताओ मुझे आप कमेंट बॉक्स पर। यही सब में तो मजा है। रियान पराग किए जाएंगे। भाई ने जितना खेला है उससे कहीं ज्यादा सोशल मीडिया में छाए हुए थे। कल शाम को मैं एक जगह पढ़ रहा था कि 1983 वर्ल्ड कप टीम के प्लेयर श्री मदन लाल साहब इनके लिए कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा पराग ने बिलो एवरेज परफॉर्मेंस ही दी है। 17 मैचेस में 17 पूरे मैच खेले हैं और बनाए हैं मात्र 183 रन। अरे हाँ, एक विकेट भी लिया है। अब ओवरऑल बात करी जाए तो मदन लाल जी गलत तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं तो टीम के डायरेक्टर कुमार संगकारा ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि इनको थोड़ा ऊपर प्रमोट किया जाएगा और रोल चेंज किया जाएगा इनको, क्योंकि टैलेंट बहुत ज्यादा ही है इनके पास। और तो और राजस्थान के बॉलिंग कोच लसित मलिंगा ने बोला है क्या ही जानदार एटीट्यूड है पराग का, यही तो चाहिए। अब ये लोग कह चुके हैं, बाकी कोई बोले तो फिर हम अलग क्यों बोले। रिटेन ही होंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। यशस्वी जायसवाल भी रिटेन किए जाएंगे, हालांकि बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इनसे। कोई नहीं, एक ट्राई तो इनका बनेगा ही। उनके साथ ही साथ देवदत्त पडिक्कल भी होंगे। आप इनको ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर में आराम से शफल कर सकते हो। शॉर्ट्स तो टेक्स्ट बुक वाले हैं इनके पास, ऐसा लग रहा है सब होंगे। तभी तो मैंने कहा था आराम और मौज रहेगी इनकी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ से इस पॉइंट के बाद चले जाएं या फिर वीडियो को स्किप कर करके देखें, वो थोड़ी ना अच्छा लगता है यार। बॉलिंग डिपार्टमेंट में ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा तो मुझे लगता है रिटेन होंगे ही होंगे। बस फिर अब जो नाम भूल रहा हूं ना मैं, कमेंट में भर देना उससे। तो अब जहां रिटेन की बातचीत हो गई, वहां तो रीति रिवाज के मद्देनजर बात होगी। कौन जाएगा में तो एक अलग सी ही मौज रहती है। तो यहाँ भी वो जाएंगे जो ज्यादा कुछ नोच नहीं पाए। पहला नाम जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है करुण नायर साहब का। अब याद है 303 रन की नाबाद टेस्ट पारी इंग्लैंड के खिलाफ, वो मारने के बाद तो ये खो से गए थे कहीं। इनका ब्रेक थ्रू सीजन भी राजस्थान के साथ सन 2014 में आया, जहां पर इन्होंने हौके थे 330 रन। फिर क्या, कभी इधर तो कभी उधर। वापसी हुई नायर की 2022 में राजस्थान रॉयल्स में। खिलाए गए इनको 3 मैचेस, बनाए इन्होंने 16 रन। तब से बेंच पर बैठा दिया गया इन्हें। तो संकेत क्लियर है, पहली फुर्सत में जाएंगे। दूसरे खिलाड़ी जो रिलीज होंगे वो है न्यूजीलैंडर जिमी नीशम। मुंबई से प्रमोट होकर भैया राजस्थान रॉयल्स में आए थे पूरे 1.5 खोखे में। क्या हुआ, 12 मैचेस में 8 विकेट लिए। चलो इसमें 61 रन भी जोड़ लो बैटिंग में मारे, तो समझ रहे हैं आप। तीसरे होंगे डैरिल मिचेल, बेंच पर ही बैठे हैं, इसलिए प्रोडक्टिविटी थोड़ी लो है। अरे थोड़ी क्या, बहुत लो है। 2 मैचेस में 33 रन ठोके हैं, ये भी न्यूजीलैंडर ही हैं, तो ये भी गए।
चौथे होंगे रैसी वेंडर डूसन। अगर आप मेरे से पूछोगे तो बहुत ज्यादा तोड़ू खिलाड़ी हैं ये। आरआर के लिए नहीं चले तो यहां से रिलीज तो होंगे, हालांकि और टीमों के लिए प्लस हो सकते हैं। अब देखते हैं। पांचवे होंगे नवदीप सैनी। मैंने कल ही वीडियो में जो हमने सीएसके पर बनाई थी उसमें बोला था सीएसके और धोनी के लिए बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं। डोमेस्टिक सर्किट में भैया का अलग भौकाल है। अब कोई नहीं, यहाँ नहीं चले तो कोई बात नहीं, वैसे इन्हें थोड़ा सा रिवैम्प करा जाना चाहिए। अब एक नया नाम है जहां मैं डाइसी हो रहा हूं, वो है ओबिड मैकॉय का। आप थोड़ा गाइड करना मुझे। मेरा ये मानना है कि इन्हें रिलीज करा जाना चाहिए क्योंकि ये ना बॉलर अच्छे हैं, लेकिन इनडिसिप्लिन है बॉलिंग यूनिट में इनका। कभी स्लोअर बॉल बाउंसर फेंकने के चक्कर में दिशाहीन सही हो जाते हैं। राजस्थान को डेंट हुआ है इनकी कुछ स्पेल से। अब मौका मिल भी सकता है। मेरा तो रिलीज पर दाम है। अब आप बताइएगा, और भी अनकैप्ड रिलीज हो सकते हैं। अब बात करी जाएगी टारगेटेड प्लेयर्स की। अब जहां जेब में से ट्रांसफर होगा सारे रिलीज खिलाड़ियों का रोकड़ा, तो मामला तो आएगा ना। राजस्थान की अब तो ब्रांड वैल्यू भी उफान पर है, तो ये रोप इन कर सकते हैं बेन स्टोक्स को। अब क्या करें, सब इनके पीछे भागेंगे तो आरआर क्यों ही पीछे रहे। बेन साहब का आरआर से तो पुराना रिश्ता सा कहलाता है, लेकिन क्या पता जब से टेस्ट टीम इंग्लैंड के कप्तान हो गए हैं तब से अवेलेबल हो भी कि ना हो, लेकिन आएंगे तो आरआर मजबूती से दौड़ेगी इनके ऊपर। इससे अगर ओबिड मैकॉय जाते हैं तो ये आके खत्म सपाटा कर देंगे मामला। अब भाई साहब वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर जो ठहरे, और अगर बेन से मामला नहीं बनता है तो फिर आरआर काइली जेमिसन की तरफ देख सकते हैं। उन्होंने इस सीजन में अपना नाम नहीं दिया था, लेकिन 2023 में वो टीम पिंक के साथ मिलकर गर्दा उड़ा सकते हैं। वैसे बहुत आरआर को हचपच पे पड़ना नहीं चाहिए, बैकअप रखना चाहिए। तो फिर आप अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स की तरफ जा सकते हो क्योंकि बैटिंग ऑर्डर इनका बना हुआ है। स्पिन डिपार्टमेंट में छेड़छाड़ करेंगे नहीं, फास्ट बॉलर्स हैं इनके पास। अगर स्टोक्स आ जाएंगे तो बैलेंस पूरा ही स्ट्राइक आउट हो जाएगा। एक बात और, आपको क्या लगता है सीएसके से मन मुटाव के बाद क्या राजस्थान थोड़े कम प्राइस में रविंद्र जडेजा को ड्राफ्ट करने के बारे में सोच सकती है क्या? मैं देखो आपसे पूछ रहा हूँ, थाली बर्तन लेकर मेरे ऊपर मत चढ़ जाना। हेटमायर का अगर कुछ भी डाइसी हुआ तो स्ट्रैटेजिक मूव के तहत इन्हें अप्रोच किया जा सकता है क्या? कुछ रॉ अनकैप्ड प्लेयर्स हैं इंडियन कोटे में से जो आप ट्राई कर सकते हो। अब टैलेंट की कमी थोड़ी ना है हमारे देश में, फॉरेन से ज्यादा खतरनाक है मामला अपने पास। देखो प्रैक्टिकली बोलूं और टारगेटेड प्लेयर्स की जगह नहीं बनती यहाँ पर, क्योंकि वहां छेड़छाड़ करी तो अच्छी खासी विनिंग कॉम्बिनेशन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब हर कोई थोड़ी ना खेल लेता है। ये टीम फियरलेस है। जिन्होंने बोला था ना ऑन पेपर्स वीक हैं, ये सब हो गया खत्म, टाटा बाय बाय इनका हुआ। अब दोस्तों कुछ भी मतलब कुछ भी छूटा हो ना मेरे से तो माफ तो पहली फुर्सत में करना, और दूसरा काम कमेंट भर देना अपने ओपिनियनों से। गलती तो हमसे भी हो ही जाती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अपने पास रखने से नहीं। तो फिर जा रहे हैं आज के लिए, कल मिलते हैं। कैसी लगी आज की वीडियो लाइक और शेयर करिएगा, आप ही को तो करना है और थोड़ी ना करेगा कोई आकर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, अच्छा माना जाता है इसे। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि वही तो बताता है हमने वीडियो डाल दी है, वरना फिर समय से वीडियो नहीं पहुंच पाती है आपके पास। मित्रों सुविधा अनुसार वीडियो देखिएगा और तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा।